को इतनी बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों। फटाक से एक बारी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो आप सभी लोगों को एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है जी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सभी को क्लियर। चलेगा, अब आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों और आगे बात करते हैं हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। जहां पर हमारा अगर जो हम लोग बात करें तो प्रिपरेशन के लिए देखो हमें एक तो बेस लेना पड़ेगा। अभी बेस हमारा कैसा यूज हो रहा था बेटा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में, जो इजीली क्या हो जाता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना भाई। ठीक है जी, दूसरा हम लोग यहां पर प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे। प्रिजर्वेटिव क्यों यूज करेंगे, ताकि कि हमारी क्या बेटा जी जो बैक्टीरिया वायरस है, जो हमारी सेल्फ लाइफ है, जो हमारी प्रिपरेशन की वो बढ़ सके, यानी कि अच्छी खासी रह सके। हम लोग यहां पर बेटा जी हमारा क्या है, हुमकटेंट्स का यूज करेंगे, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करेंगे। देखो बेस क्या है जो बेटा जी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए, इसी कारणवश की जो बेस है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसी वजह से हम लोग सेमी सॉलिड डोज में क्या हमारे एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, ताकि कि ऑक्सीडेशन इजीली ना हो सके, ना हो सके भाई। ठीक है जी, चलेगा। हम लोग यहां पर हमारे इमल्सिफायर्स का यूज करते हैं, हम लोग यहां पर हमारे बेटा जी हमारा क्या है गैलिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, हमारा पेनिट्रेशन इनहेंसर का यूज करते हैं और हमारे बफर्स का यूज करते हैं, ताकि कि जो हमारा पीएच है वो क्या रह सके बेटा जी, हमारा स्टेबल पीएच हमें यहां से देखने को मिल सके जी। ठीक है जी, चलेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या है अलग अलग हमारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर हमारे ऑइंटमेंट के बारे में। हमारे किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, ऑइंटमेंट के बारे में, कि ऑइंटमेंट क्या होते हैं। ठीक है जी, किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, ऑइंटमेंट के बारे में। देखिए ऑइंटमेंट के बारे में बात की जाए तो ऑइंटमेंट अगर जो मैं आपसे बोलूं तो ऑइंटमेंट आप लोगों को कहां देखने को मिलेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कोई ट्यूब आपकी ऐसी आती है जो बेसिकली क्या रहती है कि जब आप उसको ओपन करते हो तो उसमें से खुद पे खुद ही बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है क्रीम। खास करके वो हमारी किसकी बेटा जी, लोहे की रह, मतलब कि किसकी, एक तरीके से क्या बेटा जी हमारी स्टील टाइप लोहे टाइप की हमारी रहती है। देखे कभी आप लोगों ने, देखा है आपने कभी बेटा जी ऐसा, ऐसी ट्यूब देखी है आपने, देखी होगी जरूर, जो पीछे से क्या फोल्ड रहती है, उसको पीछे से खोल भी दो तो क्रीम पूरी की पूरी पीछे से बाहर आती है, वरना अगर जो उसको आगे से खोलते हैं तो खोलते ही साथ ही उसमें से क्रीम बाहर निकलती रहती है, अगर जो खुला छोड़ दे तो उसे निकालते ही साथ ही तुरंत बंद करना पड़ता है। देखा कभी आप लोगों ने बेटा जी, हाँ के ना, देखा है नहीं देखा है, तो वो हमारा क्या होता है, ऑइंटमेंट होता है। तो देखिएगा हमारा ऑइंटमेंट आर होमोजीनियस हमारा है ना, ट्रांसकुलेंट हमारा विस्कस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, मोस्ट कॉमनली आ ग्रीसी थिक ऑयल, यानी कि 80% ऑयल और 20% यहां पर वाटर रहेगा, इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या बात बोलेगी बेटा जी, ऑइंटमेंट हमारे ऐसे होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब कि एक समान, है ना जी, होमोजीनियस हमारा ट्रांसक्यूलेंट हमारे और हमारे विस्कस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं। कैसे होते हैं, विस्कस, है ना, एक तरीके से गाढ़ी, जैसे हमारी क्या होती है बेटा जी, शहद होता है ना, शहद पानी के कंपैरिजन में गाढ़ा होता है, तो शहद यानी कि हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, तो विस्कसिटी आपने देखी होगी। तो हमारा क्या होता है, विस्कस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, जिसका हम कॉमनली कहां यूज करते हैं बेटा जी, हमारा कॉमनली क्या है, मोस्ट कॉमनली हमारा किस फॉर्म में हमारा रहता है, ग्रीसी फॉर्म में हमारा रहता है, जैसे ग्रीस होता है ऐसे, या फिर हमारा थिक ऑयल टाइप रहेगा, यानी कि ऑयल कैसा, जहां पर 80% ऑयल है और 20% अपना क्या है बेटा जी, वाटर है ना। इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन हमारा, और किसका इंटेंशन क्या रहेगा बेटा, बेसिकली इसको हम अप्लाई कहां पर करेंगे, हमारे स्किन पर अप्लाई करेंगे या फिर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पर हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, अब इसको यूज कैसे, दे आर यूज्ड एज, कैसे बेटा जी, हमारा एमोलिएंट्स के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, प्रोटेक्टिव के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, थेरेप्यूटिक के तौर पर हम इसको यूज करते हैं बेटा जी हमारा, और हमारा क्या बेटा जी हमारा प्रोफिनालिटिक हमारा पर्पस के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, किसको बेटा जी, हमारे ऑइंटमेंट्स को। यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हमारा, अगर जो ऑइंटमेंट के बारे में बात की जाए तो ऑइंटमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा देखिएगा हमारा क्लासिफिकेशन में हमारा क्या बेटा जी, एपिडर्मिक ऑइंटमेंट हमारा आ जाएगा, एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट हमारा आ जाएगा, और हमारा डायाडर्मिक हमारा ऑइंटमेंट आ जाएगा। ठीक है, एपिडर्मिक, एंडोडर्मिक और डायाडर्मिक हमारे 3 प्रकार के हमारे ऑइंटमेंट रहते हैं।
हमारे स्किन के बेसिस पर हम यहां पर बात कर रहे हैं। किसके बेसिस पर बेटा जी? स्किन के बेसिस पर। तो देखिएगा हमारा बात करते हैं बेटा जी इपिडर्मिक ऑइंटमेंट के बारे में। इपिडर्मिक देखो नाम से पता लग रहा है यानी कि इपिडर्मिस लेयर तक हमारा जाएगा। तो these ointment are intended to produce their action on the surface of the skin and produce local effect. They are not absorbed हमारे, क्योंकि इपिडर्मिक क्या होता है बेटा जी? हमारा सबसे ऊपर वाली लेयर है ना। तो क्या होता है कि हमारे ऐसे ऑइंटमेंट होते हैं, ये फिर हमारे ऐसे हमारे क्या बेटा जी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, इनके ऐसे हमारे ऑइंटमेंट होते हैं जिनका क्या इंटेंशन होता है? इंटेंडेड टू प्रोड्यूस द एक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। कहां पर बेटा जी? जो हमारी स्किन है उसकी खाली सरफेस पर। कहां पर बेटा जी? जो हमारी स्किन है, स्किन की खाली सरफेस पर हमारे एक्शन शो करेंगे। कहां पर बेटा जी? ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, खाली स्किन की सरफेस पर ही हमारे एक्शन शो करेंगे। तो ये हमारे क्या होता है बेटा जी? हमारे सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, माफ कीजिएगा, हमारा एपिडर्मिक ऑइंटमेंट हमारे होते हैं। ठीक है जी, हमारे ऑन द स्किन एंड प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट हमारा, दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड। हमारे जो हमारे एपिडर्मिक ऑइंटमेंट रहेंगे एब्जॉर्ब नहीं होंगे, खाली हमारी क्या रहेगी बेटा जी? अपर यानी कि एपिडर्मिक लेयर पर ही हमारे ये प्रेजेंट होंगे। दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव एंटीसेप्टिक एंड हमारा बेटा जी पैरासाइटिस हमारा क्या है कि हमारा प्रोटेक्टिव के तौर पर काम करते हैं, एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करते हैं। यानी कि क्या, जैसे हमारा सनलाइट से प्रोटेक्ट करने का काम हो गया, सन रेज से, यूवी रेज से, तो ये खाली क्या है? उसी का काम करते हैं, यानी कि प्रोटेक्टिव के तौर पर। और हमारे एंटीसेप्टिक हमारा प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। कौन बेटा जी? हमारा कौन बेटा जी? हमारा एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स। तो एपिडर्मिक ऑइंटमेंट अगर जो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा बेटा जी। अब ये तो हो गया हमारा एपिडर्मिक ऑइंटमेंट। अब एपिडर्मिक के जब जस्ट नीचे होता है बेटा जी हमारा एंडोडर्मिक हमारा ऑइंटमेंट। क्या बेटा जी? एंडोडर्मिक हमारा ऑइंटमेंट रहेगा। ठीक है जी, हमारा क्या रहेगा? हमारा एपिडर्मिक, हमारा एपिडर्मिस हमारा हो गया। अब क्या होगा कि एंडोडर्मिस हमारा क्या होगा बेटा जी? जो एपिडर्मिस से भी अंदर वाली लेयर तक जाएगा हमारा। देखिएगा जरा कि दीज ऑइंटमेंट आर इंटेंडेड टू रिलीज द हमारा मेडिकामेंट डेट हमारा कैन पेनिट्रेट इनटू द स्किन। क्या बात बोलेगी बेटा जी? कि हमारे ऐसे हमारे ऑइंटमेंट रहते हैं जिनका क्या इंटेंशन रहता है बेटा जी? जो हमारे क्या है? मेडिकामेंट रिलीज करते हैं। कहां पर? हमारी स्किन की लेयर को पेनिट्रेट करके, यानी कि जो अपर वाली लेयर थी उसको पेनिट्रेट करके स्किन के अंदर जाकर के मेडिकामेंट को रिलीज करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? अंदर लेयर में जाकर के मेडिकामेंट को रिलीज करने का काम करते हैं। कौन बेटा जी? हमारे एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट। देखिएगा हमारा कि हमारा एपिडर्मिस था, इसके इनर वाली लेयर में जाकर के, यानी कि अंदर वाली लेयर में जाकर के क्या करेंगे बेटा जी? हमारे ये अंदर वाली लेयर में जाकर के है ना, स्किन को पेनिट्रेट करके, यानी कि जो एपिडर्मिस थी उसको पेनिट्रेट करके अंदर जाकर के हमारे क्या है? जो मेडिकामेंट है उनको रिलीज करेंगे और अपना एक्शन शो करेंगे। कौन बेटा जी? हमारा एंडोडर्मिक हमारा ऑइंटमेंट। कौन बेटा जी? अपने एंडोडर्मिक अपने ऑइंटमेंट। कौन बेटा जी? अपने एंडोडर्मिक अपने ऑइंटमेंट। तो देखिएगा हमारा इनटू द स्किन, दे आर पार्शियली एब्जॉर्ब्ड एंड एक्ट एज हमारा बेटा जी हमारा क्या? इमोलिएंट्स, स्टिमुलेंट्स एंड लोकल इरिटेंट्स अपने। क्या बेटा जी? कि ये हमारे क्या होते हैं बेसिकली कि इनर लेयर में चले गए, स्किन को पेनिट्रेट कर दिया, तो हमारे क्या होते हैं? पार्शियली एब्जॉर्ब्ड हमारे रहते हैं। ये हमारे क्या बेटा जी? नॉट एब्जॉर्ब्ड। पर लेकिन जो हमारे एंडोडर्मिक होते हैं पार्शियली एब्जॉर्ब्ड हमारे होते हैं, और जो कैसे काम करते हैं बेटा? हमारे इमोलिएंट्स के तौर पर, स्टिमुलेंट्स के तौर पर और लोकल इरिटेंट्स के तौर पर हमारा काम करते हैं। कौन बेटा जी? हमारे एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स। वहीं पर हमारा तीसरा आता है बेटा जी हमारा डायाडर्मिक हमारा है ना, डायाडर्मिक ऑइंटमेंट्स। डायाडर्मिक जो क्या है? हमारा डर्मिस लेयर तक जाएंगे, बिल्कुल अंदर तक। तो दीज ऑइंटमेंट आर इंटेंडेड टू रिलीज द मेडिकेशन दैट पास थ्रू द स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट। ये कहां पर जाएंगे? बिल्कुल बेटा जी इनसाइड द स्किन, अपना बिल्कुल अंदर तक, जहां पर हमारी नर्व्स है यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है, बिल्कुल अंदर तक हमारी ये जाएंगे। कहां तक जाएंगे? बिल्कुल अंदर तक हमारे जाएंगे, जहां पर हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। और यहां पर जाने के बाद में ये क्या करेंगे बेटा जी? सिस्टमिक हमारा क्या है? सिस्टम में जाकर जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसके साथ में जाकर के मीटअप करेंगे और वहां पर जाकर के ड्रग का रिलीज करेंगे। ठीक है जी, कौन हमारा बेटा जी? हमारा डायाडर्मिक जो हमारे ऑइंटमेंट्स हमारे होते हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा जरा, यहां पर यही बात बोली गई है कि जो हमारे क्या होता है बेटा जी? सिस्टमिक इफेक्ट हमारा शो करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी? हमारा ये सिस्टमिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये कहां तक पहुंच गए? हमारे ब्लड के पास में पहुंच गए हैं। क्लियर है बेटा जी बात? तो अगर जो आपको एंडोडर्मिक हमारा, माफ कीजिएगा, एपिडर्मिक, एंडोडर्मिक और डायाडर्मिक अगर जो क्लियर हो गया हो तो फटाक से चैट सेशन में
हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर हम लोग आगे की तरफ अपना मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट के बाद में। फिर हम लोग आगे बात करेंगे बेटा जी हमारा प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट के बारे में, कि जो हमारे ऑइंटमेंट्स हैं उनका प्रिपरेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिएगा, अगर जो मैं ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन के बारे में बात करूं तो बोथ ऑन अ लार्ज एंड स्मॉल स्केल ऑइंटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय 3 जर्नल मेथड, कि अगर जो हमें लार्ज स्केल पर बनाने हो या फिर छोटे स्केल पर बनाने हो, यानी कि स्मॉल स्केल पर बनाने हो, यानी कि बड़ी मात्रा में बनाने हो कम मात्रा में बनाने हो, तो जो ऑइंटमेंट है उसको बनाने के 3 ही तरीके होते हैं। एक हमारा क्या होता है, हमारा एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हमारा क्या है, फ्यूजन मेथड है, हमारा क्या है इमल्सिफिकेशन मेथड होता है, और हमारा क्या बेटा हमारा इनकॉर्पोरेशन हमारा मेथड होता है। 3 तरीके के मेथड्स होते हैं, इनकॉर्पोरेशन, इमल्सिफिकेशन और फ्यूजन मेथड। ठीक है जी। तो द मेथड फॉर अ पार्शियल प्रिपरेशन डिपेंड प्राइमरली अपॉन द नेचर ऑफ द हमारा इंग्रेडिएंट्स, कि और उसके अलावा को जो बात करें कि हम लोग कैसे नेचर के इंग्रेडिएंट का उपयोग कर रहे हैं, तो जो हमारा पार्शियल प्रिपरेशन है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे नेचर का किस तरीके के स्वभाव वाले अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका उपयोग करना है। अदरवाइज मेनली 3 मेथड हमारे कौन से होते हैं, हमारा इनकॉर्पोरेशन मेथड, हमारा फ्यूजन मेथड और हमारा इमल्सिफिकेशन मेथड। ये 3 मेथड्स हमारे होते हैं मेनली किसके लिए बेटा जी, हमारा ऑइंटमेंट का प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है जी, चलेगा। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा हमारा टाइट्रेशन मेथड के बारे में बात आ जाएगी। टाइट्रेशन मेथड हमारा क्या है, देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइज का रिडक्शन करेंगे। साइज रिडक्शन मतलब क्या, जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारा क्या करेंगे बेटे, हमारा लेविगेशन करेंगे। फिर हम लोग मिक्सिंग विद बेस, किसको क्या करेंगे बेटा जी, हमारा लेविगेशन के बाद में उसको बेस के साथ में मिक्स करेंगे। उसके बाद में हमारा क्या बेटा जी, हमारा सेपरेशन ऑफ, और हमारा क्या बेटा टाइट्रेशन हम लोग करेंगे। हमारा क्या बेटा जी, हमारा सेपरेशन हम लोग करेंगे, हमारा क्या है टाइट्रेशन हम लोग यहां पर करेंगे। मिक्सिंग बेस टू हमारा प्रोड्यूस फाइनल वेट, फिर दोबारा से हम लोग बेस के साथ में मिक्सिंग करेंगे और अपना फाइनल जो वेट है उसको वेट वजन करेंगे। और हमारा क्या बेटा जी, हमारा होमोजेनाइजेशन हम लोग करेंगे, और फिर हमारा क्या बेटा जी फिलिंग करेंगे। ये हमारा क्या होता है, टाइट्रेशन हमारा मेथड होता है किसके लिए बेटा जी, ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन के लिए। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा फ्यूजन मेथड। देखो फ्यूजन मेथड में हमारा क्या होगा, ग्रेड द वैक्स बेस, हमारा क्या है बेटा जी, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा वैक्स का बेस लेंगे, मेल्ट करेंगे वाटर बाथ को यूज करते हुए। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, हाई हमारा मेल्टिंग पॉइंट पर जो बेस है वो फर्स्ट हमारा मिक्स होगा। फिर उसका है बेटा जी हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट इट, कि हमारा क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट से फिर क्या करेंगे, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट पर लेकर के आएंगे, बेस को मेल्ट करेंगे एक साथ में। एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला है, एक लो मेल्टिंग पॉइंट वाला है, उन दोनों में इसको आपस में मिक्स करेंगे और उनको डिसोल्व करेंगे किसके साथ में बेटा जी, हमारा ऑयल सोल्यूबल ड्रग के साथ में। फिर उसके बाद में उसके अंदर ऐड करेंगे हमारा स्मॉल वॉल्यूम में फेज इन द लार्ज वॉल्यूम फेज। क्या करेंगे बेटा जी, स्मॉल वॉल्यूम फेज और इन लार्ज वॉल्यूम फेज का क्या हम लोग उसके अंदर एडिशन करेंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे बेटा जी, कूल करेंगे यानी ठंडा करेंगे उसको, क्या बेटा जी, हमारा स्टीयरिंग करने के लिए। स्टीयरिंग करते करते हम लोग क्या बेटा जी, हम उसको ठंडा करेंगे। और फिर उसके बाद में सॉफ्ट मास ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा लास्ट में हमारा क्या बेटा जी, होमोजेनाइजेशन करेंगे। और फिर हम लोग फिलिंग करेंगे, यानी कि हमारा ऑइंटमेंट तैयार हो गया। अब हम उसको क्या है, हमारे जो भी जिस भी ट्यूब के अंदर है, फिर जिस भी हमें हमारे कंटेनर के अंदर जिस भी चीज के अंदर हमें उसे फिल करना है उसकी फिलिंग करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, फ्यूजन मेथड होता है। ठीक है जी। अब अगर हम लोग इवोल्यूशन ऑफ ऑइंटमेंट के बारे में बात करते हैं कि ऑइंटमेंट का इवोल्यूशन कैसे करते हैं, कि ऑइंटमेंट का देखो सबसे पहले नंबर पर बात आती है बेटा जी हमारी पेनिट्रेशन को लेकर के। किसको लेकर के बात आती है बेटा जी, हमें पेनिट्रेशन को लेकर के। दूसरा हमारा रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग कैसा है, क्या है, रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग कैसा है। तीसरा हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कि ब्लड स्ट्रीम में हमारा मेडिकामेंट का एब्जॉर्प्शन कैसा है, इरिटेंट इफेक्ट कैसा है, या फिर हमारा ड्रग कॉन्टैक्ट हमारा क्या बेटा जी, ड्रग कॉन्टैक्ट हमारा कैसा है। तो इन सब चीजों के बारे में क्या होता है बेटा जी, हमारा इवोल्यूशन होता है किसी भी ऑइंटमेंट का। किसी भी ऑइंटमेंट का इन सब प्रकार से हमारा इवोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर बात आ जाती है बेटा जी हमारी इवोल्यूशन ऑफ ऑइंटमेंट के अंदर हमारा क्या बेटा जी, हमारा सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा क्या, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब क्या, कि हमारा जो ऑइंटमेंट है उसकी पेनिट्रेशन पावर कैसी है। भाई देखो अगर जो वो स्किन पर ही ले जा रहा है तो हमारा क्या बेटा जी, इपिडर्मिक हो गया। अगर जो वो स्किन को पेनिट्रेट कर पा रहा है तो एंडोडर्मिक हो गया। और जो हमारा अगर जो वो बिल्कुल हमारे ब्लड वेसल्स तक पहुंच जा रहा है तो हमारा क्या बेटा जी, डायोडर्मिक हो गया। होगा या नहीं होगा भाई, इसी बेसिस पेनिट्रेशन पावर के बेसिस पर ही तो हमारा क्लासिफिकेशन था हमारा ऑइंटमेंट्स का। तो देखिएगा जरा,
वेट हमारा वेटेड क्वांटिटीज ऑफ द ऑइंटमेंट आर रब्ड ओवर डिफाइंड एरिया, है ना हमारा, या फिर डेफिनेट एरिया ऑफ द स्किन फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ द टाइम। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, ये सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा वेट लेंगे, हमारा क्या है एक वजन लेंगे, हमारा मतलब इक्वल क्वांटिटी में हमारा वेट लेंगे हमारा ऑइंटमेंट का, और उसको क्या करेंगे कि जैसे मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे टेस्टिंग करनी है, तो मैं इस पर्टिकुलर एरिया में उसको लगाऊंगा और उसको रब करूंगा, है ना, अच्छे से रब करूंगा। रब करने के बाद में मैं क्या करूंगा स्किन पर उसको, और फिर क्या है कि उसकी लेंथ ऑफ द टाइम हमारा कि कुछ समय के लिए उसको छोड़ देंगे। उसके बाद में देयर आफ्टर द अनएब्जॉर्ब्ड ऑइंटमेंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द स्किन एंड वेटेड। अब क्या किया जाएगा कि जो हमारा जैसे मैंने रब किया, अब रब करने के बाद में भाई ऑइंटमेंट क्या होता है कि उसकी क्या है कि वो स्किन के अंदर बहुत ही धीरे धीरे जाता है, क्रीम जल्दी चली जाती है, ऑइंटमेंट बहुत ही स्लो स्लो जाता है। तो क्या किया जाएगा कुछ समय बाद, जैसे हमने मान लो 15 मिनट का टाइम लिया, 20 मिनट का टाइम लिया, तो हम क्या करेंगे उसको, क्या करेंगे जो 20 मिनट बाद हमने लिया, जो मेरी स्किन पर जो ऑइंटमेंट बचा है, अब मैं उस ऑइंटमेंट को कलेक्ट करूंगा और उसका वजन करूंगा, तो मुझे वहां से क्या पता लगेगा कि इतने टाइम में मेरा इतना ऑइंटमेंट बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द टू वेट रफली रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड। हमारा क्या है कि अब देखो एक स्टार्टिंग में मान लो मैंने कितना लिया था बेटा जी, 100 ग्राम लिया था, मान लो मेरा 100 ग्राम था ऑइंटमेंट जब मैंने स्किन पर स्टार्टिंग में अप्लाई किया, इस वाले एरिया पर अप्लाई कर लिया भाई, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने इसको 20 मिनट के लिए ऐसे रख दिया, रखने के बाद में 20 मिनट बाद क्या आया, मैंने इस पे से अपना ऑइंटमेंट जो ऊपर ऊपर था उसको कलेक्ट कर लिया। अब मेरा जो ऊपर ऊपर से कलेक्ट करने के बाद मुझे मिला 20 ग्राम अपना ऑइंटमेंट, ठीक है जी। तो अब मेरा क्या होगा कि मैं यहां से रफली क्या कैलकुलेट कर सकता हूं कि मेरा कितना परसेंटेज ऑफ ऑइंटमेंट मेरा एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो हमारा एब्जॉर्ब, अगर जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, मान लो ऐसा हो सकता है कि भाई हमारा 95 ग्राम मुझे यहीं ऊपर ही मिल गया, यानी कि क्या है कि मेरा ऑइंटमेंट ऐसा जो स्किन पर ही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, यानी कि कैसा हो गया बेटा जी हमारा वो एपिडर्मिक हो गया। हुआ नहीं हुआ बेटा जी, हुआ नहीं हुआ। दूसरा अगर जो क्या है कि मैं वहां से मुझे क्या हुआ, मान लो 40-50 ग्राम मुझे मिल गया, 40-50 ग्राम मिल गया, यानी कि 40-50 ग्राम हमारा एब्जॉर्ब हुआ है, यानी कि वो एंडोडर्मिक हो सकता है। अगर जो मैं फिर उससे जैसे मैंने अप्लाई किया, थोड़ा सा इरिटेशन टाइप महसूस हो रहा था कि यार हाँ हो रहा था, यानी कि वो क्या हो गया एंडोडर्मिक हो, क्योंकि एंडोडर्मिक क्या थी कि इरिटेटिंग इफेक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पर हमारा क्या होगा पूरा एब्जॉर्ब होकर के अंदर चला गया, 5 या 6 ग्राम ही स्किन पर मिला मुझे, बाकी वो पूरा अंदर चला गया। और अंदर जाने के बाद में क्या है कि मुझे अब क्या है कि मेरा कुछ ब्लड स्ट्रीम में मेरा ब्लड सैंपल लिया जाएगा, वहां पर कुछ चेंजेस देखने को मिले, तो वो क्या होगा बेटा जी हमारा डायोडर्मिक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारा पेनिट्रेशन देखते हैं कि इवोल्यूशन करते हैं ऑइंटमेंट का, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आ जाता है पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन कैसे देखा जाता है, समझ में आया प्यारे बच्चों बात? अगर जो बात समझ में आई हो तो चैट सेशन में हाइट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। दूसरा हमारा आता है रेट ऑफ हमारा रिलीज ऑफ मेडिकामेंट। क्या है? रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट, कि रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट हम लोग कैसे देखेंगे, देखिएगा। टू एसेस रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑइंटमेंट कैन बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रिएंट अगर कंटेन्ड इन हमारा क्या बेटा हमारा पेट्री डिस्क अपनी। अब पेट्री डिस्क क्या होती है, ये आप लोगों ने अगर जो लैब में देखा हो तो मुझे यस बताना, नहीं देखा हो तो मैं आपको भी बताता हूं। पेट्री डिस्क आप आपके लैब तो खुली रहती होगी ना कॉलेज में, आप जाना केमिस्ट्री लैब में या फार्मास्यूटिक्स लैब में आपको मिल जाएगी, आप वहां जाकर के बोलना कि मुझे एक बार पेट्रिक डिस्क दिखा दो, है ना, ऐसे छोटा सा आपका रहेगा, आपको वो दिखा देंगे, उसको बोल देंगे बस सर दिखा दो बस एक बार, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स में आया है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में, बस एक बार दिखा दो। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ ना, ताकि कि आपको आइडिया हो जाए, ये भी अच्छा रहेगा, गूगल कर लेते भाई, है ना, ताकि कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि कैसी होती है। रुक जाओ एक मिनट, ये आपकी लैब में आपको मिल जाएगी। आप थर्ड सेमेस्टर में जब माइक्रोबायोलॉजी की लैब करोगे तो वहां पर तो आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी, इसमें कल्चर मीडिया आप ग्रोथ करोगे, है ना। तो ये आपकी क्या होती है, ऐसे पैट्रिक डिश होती है आपकी, है ना, ये क्या होती है बेटा जी आपकी पैट्रिक डिश होती है, ठीक है, ये आपकी क्या होती है पैट्रिक डिश होती है। ओके जी, चलिएगा। अब यहां पर देखिएगा क्या बोला गया है कि हमारा क्या है कि जो रेट ऑफ अगर जो रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट को अगर जो हम लोग बात करें तो रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट कैसे चेक होगा बेटा जी अपना, चलिएगा। हम लोग क्या बात कर रहे थे बेटा जी, हमारा रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट के बारे में बात करें तो क्या कर रहे थे बेटा जी, हम लोग बेसिकली अपना क्या कर रहे थे कि जो मेडिकामेंट है उसको स्मॉल अमाउंट में हम लोग क्या लेंगे बेटा जी, जो हमारा ऑइंटमेंट है उसको प्लेस करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ हमारा न्यूट्रिएंट हमारा अगर के साथ में, किसके अंदर हमारा बेटा जी पैट्रिक डिस्क के अंदर। इफ द मेडिकामेंट इज बैक्टीरियोसाइडल दैट अगर प्लेस इज प्रीवियसली हमारा सीड्स विद अ सुटेबल ऑर्गेनिज्म लाइक हमारा क्या बेटा जी हमारा स्योरस अपना,
आफ्टर अ सुटेबल पीरियड ऑफ द हमारा इंक्यूबेशन द जोन ऑफ इनहिबिशन इज मेजर्ड एंड द हमारा कोरिलेटेड विद द रेट ऑफ द रिलीज। अपना क्या बात बोलेगी बेटा जी कि देखो हम लोगों ने क्या किया कि जो अगर जो हम लोग क्या है रेट ऑफ मेडिकामेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट क्या होगा बेटा जी, हमारा जो हमारे ऑइंटमेंट होंगे उसको हम क्या करेंगे, हमारे पैट्रिक डिस्क के अंदर लेंगे और वहां पर क्या है जी, जो हमारा क्या है न्यूट्रिएंट अगर है ना, न्यूट्रिएंट अगर है, न्यूट्रिएंट अगर कंटेन इन द हमारा कंटेन इन द हमारा पैट्रिक डिस्क, उसके अंदर उसको पुट कर देंगे। अब यहां पर क्या होगा बेटा जी, क्योंकि मैंने अभी आपको बात बताई माइक्रोबायोलॉजी की, है ना, माइक्रोबायोलॉजी की बात बताई, यानी कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, है ना, बैक्टीरिया वायरस फंगाई के अंदर। तो क्या होगा कि जो हमारा ये अगर है, अगर जो हमारा जो मेडिकामेंट है, जो हम लोग मेडिकामेंट अपना यूज कर रहे हैं, ऑइंटमेंट अपना यूज कर रहे हैं, ये अगर जो बैक्टीरियोसाइडल हुआ तो द अगर प्लेट इज हमारा प्रीवियसली सीडेड हमारा विद अ सुटेबल ऑर्गेनिज्म, है ना, लाइक हमारा क्या बेटा जी, हमारा सोरस अपना। ठीक है जी, आफ्टर अ सुटेबल पीरियड ऑफ हमारा इंक्यूबेशन द जोन ऑफ द इनहिबिशन इज मेजर्ड। क्या है कि हमारा कुछ टाइम बाद जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा उसके कुछ टाइम बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा जोन है, कितने जोन पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा इनहिबिशन हुआ है। अब जैसे मान लो मेरा पैट्रिक डिस्क है बेटा जी, मैंने इसमें अगर को फैलाया, ठीक है जी, और इसके सरफेस पर मैंने क्या कर दिया, अपना ऑइंटमेंट को लगा दिया। अब ये अगर क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराएगा भाई, पर लेकिन जो मेरा ये ऑइंटमेंट है ये क्या करेगा बेटा जी, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकेगा, क्योंकि भाई इसका काम ही क्या है, प्रोटेक्टिव का काम है ना। अब जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक ही नहीं पा रहा है तो फिर क्या फायदा ऐसे ऑइंटमेंट को लगाने का, बताइएगा आप ही, ऐसे ऑइंटमेंट को लगाने कोई फायदा है? तो वही चीज है कि यहां पर जब हम इसको क्या है ऑन द सरफेस अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या है बेटा जी, हमारा बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग क्या देखेंगे, हमारा इंक्यूबेशन पीरियड रखेंगे कि कितने समय तक हम उसको रख रहे हैं। रखने के बाद में क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा इनिबिशन जोन है उसको मेजर करेंगे एंड हमारा कोरिलेटेड विद द रेट ऑफ रिलीज अपना, और उसको कोरिलेट करेंगे किसके साथ में बेटा जी, हमारा रेट ऑफ रिलीज के साथ में। यहां से हमें कैसे पता लगता है बेटा जी, हमारा यहां से पता लगता है रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट अपना, कि कितने एरिया में हमारा कितना हमारा क्या है मेडिकामेंट हमारा रिलीज हुआ है ना। द इनिशियल सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद देयर लेयर ऑफ द ऑइंटमेंट फिल द ट्यूब्स विद द हमारा क्या बेटा सलाइन यानी कि सीरम एंड द आफ्टर अ गैप ऑफ टाइम एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द सीरम या फिर सलाइन अपना। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, हमारा अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा जो हमारा इनिशियल सरफेस है उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में लेंगे, और क्या है बेटा जी, जो लेयर है हमारी ऑइंटमेंट की उसको लेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में फिल करने के बाद में हमारा क्या बेटा जी, हमारा स्लाइन या फिर सीरम के साथ में, और एक टाइम के गैप के बाद में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा अमाउंट ऑफ ड्रग है वो कितना प्रेजेंट हमारा सीरम या स्लाइन में। तो वहां से हमें पता लगेगा कि हमारा जो ऑइंटमेंट है वो कितना रिलीज कर रहा है मेडिकामेंट का। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट को मेजर करते हैं किसके अंदर, हमारे ऑइंटमेंट के अंदर। आगे बात करते हैं बेटा हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कि ब्लड स्ट्रीम में जो हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है मेडिकामेंट का उसके बारे में कैसे चेक करेंगे। तो डेफिनेट अमाउंट ऑफ द ऑइंटमेंट शुड बी रब्ड थ्रू द स्किन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन एंड द मेडिकामेंट आर एस्टिमेटेड इन द ब्लड प्लाज्मा और यूरिन अपना। यही बात मैंने जस्ट अभी आपको बताई थी भाई, 10 मिनट पहले, इस वीडियो को पीछे करके देख लेना। मैंने जब आपको क्या बताया था कि जो ऑइंटमेंट हमारा कहां तक, हमारा डर्मिस तक यानी कि हमारा नर्व्स तक चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, तो यानी कि वो हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा डायडर्मिक हमारा होगा। ठीक है जी, तो वहां से हमारा क्या होगा कि जो इसको स्किन पर अप्लाई करेंगे वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ब्लड है ना, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है या फिर जो अपना यूरिन है उसका एस्टिमेशन करेंगे, ताकि हम लोग वहां से पता लगा सके कि कितना मेडिकामेंट हमारा ब्लड स्ट्रीम में कितने टाइम में पहुंच रहा है। और लास्ट हमारा क्या बेटा जी, हमारा इरिटेंट इफेक्ट, हमारा इरिटेंट इफेक्ट, द इरिटेंट इफेक्ट कैन आल्सो बी जज्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय द इंजेक्टिंग द ointment into things muscles and under the हमारा क्या बेटा एब्डोमिनल स्किन ऑफ रैट्स अपने। कि हमारा क्या है कि बेटा जी, कि जो हमारा इरिटेंट इफेक्ट है ये बेसिकली हम लोग कैसे जज करते हैं अपना, कि सर्टेन कुछ एक्सटेंट जो है हमारा उसको इंजेक्ट करते हैं ऑइंटमेंट की, किसके थ्रू बेटा जी, मसल्स के थ्रू एंड अंडर द हमारा एब्डोमिनल स्किन के थ्रू, किसके बेटा जी, हमारे रैट्स के अंदर। रिएक्शन आर नोटेड एट इंटरवल ऑफ 24, 48 एंड 72 एंड 96 आवर्स, कि 24 घंटे बाद यानी कि एक दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा रिएक्शन को नोट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ हमारा पैचेस ऑन द स्किन विद 2 वीक इंडिकेट इरिटेंसी ऑफ द हमारा क्या बेटा जी, पासिंग स्किन अपना, कि जो हम पैचेस अपने लगा रहे थे वो हम लोग क्या है 2 वीक्स के बाद चेक करते हैं कि हमारा कितना
इंटेंट से हमारी जो ड्रग है वो रिलीज हुई है और वो क्या है बेटा जी, स्किन को पास कर रही है, प्रेसिंग द स्किन हमारा, कि स्किन को प्रेस करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे कि कितनी इरिटेंसी हो रही है, क्या हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारा इवोल्यूशन पैरामीटर देखते हैं हमारे ऑइंटमेंट्स का। तो ऑइंटमेंट का क्या होते हैं, ऑइंटमेंट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कैसे कितने टाइप के होते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं और कैसे इवोल्यूशन पैरामीटर देखते हैं हम लोग हमारे ऑइंटमेंट्स का। अगर जो सब की सब बात आप लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे बेटा जी हमारे क्रीम्स को। किसको स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्रीम वाले टॉपिक को। पर लेकिन अगर जो आप लोगों को ऑइंटमेंट अगर जो क्लियर हुआ हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जल्दी से बेटा जी, फटाफट जल्दी से भेज दीजिएगा। तब तक हम अपनी बोतल में पानी ले आते हैं, जल्दी से आप लोग भेज दीजिएगा। आगे बात करते हैं भाई क्रीम्स के बारे में, बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे भाई, हमारी क्रीम्स के बारे में, है ना। ऑइंटमेंट तो शायद आप लोग वंचित रहे हो ना रहे हो, पर लेकिन क्रीम से आप लोग वंचित बिल्कुल भी नहीं रहे होंगे। क्रीम्स हर कोई यूज करता है कि क्रीम वाला हा हा हा, है ना, कि आज तो बड़ी सुंदर क्रीम लगा करके आए हो, क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, है ना जी। देखा होगा क्रीम्स आप लोगों ने, है ना, आप लोगों ने भी कभी ना कभी उपयोग की होगी, और आपने यूज नहीं की होगी तो आपकी बेबी बाबू सोना जादू टोना या फिर जो भी लड़कियां यहाँ पर इस क्लास में है उन्होंने तो यूज जरूर से जरूर की होगी, है ना जी। तो देखिएगा हमारा क्रीम और होमोजीनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस, हमारा कंसिस्टिंग ऑफ हमारा हमारा क्या बेटा ओपीक्यू इमल्शन अपना कंटेन्स हमारा लाइपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या बात बोलेगी बेटा जी, क्रीम्स हमारे क्या होता है, होमोजीनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है जो क्या कंटेन करते हैं, क्या कंसिस्ट करते हैं बेटा जी, हमारा ओपीक्यू इमल्शन, और हमारा क्या बेटा जी क्या कंटेन करते हैं, हमारे लाइपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स का हमारा उपयोग करते हैं। ठीक है जी। दे कंसिस्टेंसी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इमल्शन, कि जो हमारी क्रीम्स होगी, जो हमारी क्या होगी बेटा जी, हमारी जो क्रीम्स होंगी उनकी जो कंसिस्टेंसी होगी डिपेंड करेगी कि हमारा जो इमल्शन है ना, जो हमारा इमल्शन है वो किस टाइप का है, जो हमारा इमल्शन है वो किस टाइप का है। आइदर वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर एंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड इन द हमारा इंटरनल फेज। हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी, कि हमारा क्या है कि जो हमारा इमल्शन का नेचर कैसा है, कि हमारा इमल्शन जो है वो वाटर इन ऑयल है या फिर हमारा ऑयल इन वाटर है, या तो इसके ऊपर डिपेंड करेगी जो हमारी क्रीम की कंसिस्टेंसी होगी। ठीक है जी, जो हमारी क्रीम की कंसिस्टेंसी होगी, या फिर हमारा जो नेचर है किसका बेटा जी, सॉलिड का इन द इंटरनल फेज, कि जो हमारी क्रीम है उसके इंटरनल फेज में जो हमारा क्या बेटा जी जो सॉलिड है, जो हमारा सॉलिड है उसका नेचर कैसा है, या फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है जी, जो क्रीम की कंसिस्टेंसी होगी। क्रीम आर इंटेंडेड फॉर द एप्लीकेशन टू द स्किन, या फिर हमारा एप्लीकेशन टू द स्किन और सर्टेन हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारा क्या है कि जो क्रीम है वो इंटेंडेड फॉर द यूज, हमारा कहां पर यूज की जाती है बेटा जी, हमारी या तो स्किन के ऊपर या फिर हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, स्किन को क्रीम को हम यूज करेंगे बेटा जी प्रोटेक्टिव के तौर पर, थेरेप्यूटिक के तौर पर बेटा जी हमारा, और हमारा क्या बेटा जी हमारा फ्लेटिक हमारा पर्पस के तौर पर। तो हमारा क्या बेटा जी क्रीम को भी लगभग जैसे ऑइंटमेंट का जहां पर उपयोग कर रहे थे वहीं पर ही क्रीम्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर जो हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रीम के बारे में, तो जैसे कि क्रीम कंटेनिंग हमारा माइक्रोस्पोर्स हमारे, है ना, माइक्रोपोरस हमारा। ठीक है जी, जिसमें हमारा जो क्रीम होती है ना, जैसे विटामिन ए क्रीम जो कि हमारा 200 से 300 माइक्रोन के हमारी रहती है। ठीक है जी, हमारा हमारे क्या बेटा जी माइक्रोस्पेसिस के बारे में यहाँ पर बात हुई है। हमारा लेमिनार फेस्ड क्रीम हमारी रहेगी जहां पर लिक्विड पैराफिन इन वाटर इमल्शन हमारा एग्जांपल आ जाता है। क्रीम कंटेनिंग लिक्विड हमारा नैनो पार्टिकल्स, जैसे कि हमारा ऑयल इन वाटर क्रीम हमारी, या फिर मोर अक्रेंसिव हमारे ओसिक्लेंसिव हमारी जो क्रीम हमारी रहती है। यानी कि तीन तरीके की भी हमारी क्रीम को रहती है मेनली। हमारा क्या बेटा जी क्रीम कंटेनिंग हमारा हमारा स्पेयर्स हमारे, जैसे कि हमारे 200 से 500 माफ कीजिए 200 से 250 माइक्रोन वाले हमारे रहेंगे, जैसे कि हमारा विटामिन ए की क्रीम हो गई। हमारा लेमिनार फेस्ड क्रीम अपनी, जो कि हमारे लिक्विड पैराफिन इन वाटर इमल्शन वाला एग्जांपल यहां पर लिया गया है। और क्रीम कंटेनिंग लिक्विड नैनो पार्टिकल्स, जहां पर हमारा क्या बेटा जी वाटर इन ऑयल इमल्शन अपनी क्रीम का एग्जांपल यहां पर लिया गया है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं जो हम लोग हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्रीम के बारे में, कि जो क्रीम है अपनी उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो जैसे कि हमारे देखिए स्टेप्स हमारे रहते हैं। पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ ऑयल फेज, कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारी ऑयल फेज है हम लोग क्या करेंगे उसका प्रिपरेशन करेंगे।
फिर उसके बाद में हमारा क्या बेटा जी, हाइड्रेशन ऑफ एक्वस फेज, कि जो हमारा एक्वस फेज है उसका हाइड्रेशन करेंगे। फॉर्मिंग ऑफ इमल्शन, कि देखो हमारा ऑयल फेज बन गया, हाइड्रस फेज यानी कि एक्वस फेज बन गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, वाटर और ऑयल से हमारा क्या बनेंगे बेटा जी, हमारा इमल्शन बनाएंगे। और डिस्पर्जन ऑफ एक्शन इंग्रेडिएंट, हमारा कि जो भी हमारे क्या बेटा जी, जो भी हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेंगे उनका डिस्पर्जन करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करें बेटा जी, हमारा प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑयल फेज का, है ना। हमारा फ्लेक या फिर पाउडर इंग्रेडिएंट आर डिस्पर्स्ड इन मिनरल ऑयल और हमारा सिलिकॉन ऑयल हीटेड में रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग अपना, कि क्या हमारा बेटा जी, जो हमारे फ्लैक है या फिर जो हमारे पाउडर है, उनको उन इंग्रेडिएंट को बेटा जी हम डिस्पर्स्ड कर रहे हैं किसके अंदर, हमारे या तो मिनरल ऑयल के अंदर या फिर हमारा सिलिकॉन ऑयल के अंदर। और उसको क्या है, इनको मेल्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी, इसके यहां से अपना हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि उसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं भाई, है ना। हाइड्रेशन ऑफ एक्वस फेज, कि जो हमारा एक्वस फेज है हम उसका हाइड्रेशन कर रहे हैं ना। ये तो हमारा ऑयल फेज बन गया। एक्वस फेज जहां पर हम लोग हमारा इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर, थिकनर्स हमारे, है ना, डिस्पर्स्ड इन वाटर हीटिंग में रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन हमारा, कि जो हमारा इमल्सिफायर है, स्टेबलाइजर्स है, थिकनर्स है, इनको हम सबको क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ में मिक्स कर रहे हैं। अब वाटर के साथ में इनको डिस्पर्स होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, तो यहां पर भी हम लोग क्या अपना हीट का उपयोग कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या बेटा जी, फॉर्मिंग ऑफ इमल्शन, इमल्शन का फॉर्म कैसे होगा, टू फेज आर ब्लेंड अंडर द हमारा क्या बेटा जी, हमारा वैग्रियस हमारा एगिटेशन, कि जो हमारा ऑयल फेज जो अपनी बनी थी और जो हमारा हाइड्रेशन हो रहा था एक्वस फेज का, इन दोनों फेज को हम लोग लेंगे और हमारा क्या बेटा जी, वैग्रेशन एगिटेशन हम लोग यहां पर शो करेंगे। और डिस्पर्जन ऑफ हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट, और फिर क्या करेंगे बेटा जी, जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट है उनका डिस्पर्जन इसके अंदर कराएंगे। और यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, हमारा बेसिकली हमारी क्रीम बनके तैयार हो जाएगी। क्रीम का फॉर्मेशन समझ में आया भाई सभी को? अगर जो समझ में आया तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिएगा कि अगर जो आप लोगों को क्रीम का फॉर्मेशन समझ में आ गया, अगर जो आप लोगों को क्रीम का फॉर्मेशन समझ में आ गया हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है जी, चलेगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ क्रीम के बारे में, कि जो क्रीम है उनका इवोल्यूशन कैसे करते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, हमारा रियोलॉजी के बारे में चेक करेंगे बेटा जी हमारी, उसके बाद में हम लोग उसकी सेंसिटिविटी देखेंगे, इफेक्ट ऑफ थर्मल हमारा स्ट्रेसेस हमारा क्या है, थर्मल स्ट्रेसेस, और फेज सेपरेशन हमारा कैसा होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए हमारा जो इवोल्यूशन हमारा होता है टॉपिकल डोजेस फॉर्म को, तो वहां पर हम लोग रियोलॉजी, सेंसिटिविटी और बायोलॉजिकल टेस्टिंग अपनी देखते हैं, चलेगा जी। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं बेटा जी हमारा रियोलॉजी के बारे में। तो देखिएगा रियोलॉजी के बारे में बात की जाए तो द रियोलॉजी ऑफ और विस्कोसिटी शुड बी रिमेन कांस्टेंट, कि हमारी क्या होनी चाहिए बेटा जी, जो रियोलॉजी है या फिर जो विस्कोसिटी है वो कैसी रहनी चाहिए बेटा जी, हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि एक समान रहनी चाहिए। रियोलॉजिक मेजरमेंट आर यूटिलाइज टू कैरेक्टराइज द केस ऑफ हमारा पोरिंग हमारा फ्रॉम अ बोतल, सिक्वेजिंग फ्रॉम अ ट्यूब, और हमारा कंटेनर, मेंटेनिंग प्रोडक्ट स्पेस इन अगर और आफ्टर हमारा क्या बेटा हमारा एक्सट्रैक्शन, rubbing the product on the into the skin, the viscosity can be measured using the viscometer used for such as liquid। अपना क्या बात बोलेगी बेटा जी, कि जो हमारी जो क्रीम है, अब जो वहां पर रियोलॉजिकल जो हमारा मेजरमेंट है वो क्यों क्या यूटिलाइज करता है, कि जो कैरेक्टरिस्टिक केस है, कि जो हमारी फिलिंग हो रही है क्रीम की, ट्यूब के अंदर हमारी फिलिंग हो रही हो, या फिर हमारी जो क्रीम है उसको कंटेनर के अंदर फिल किया जा रहा हो, है ना जी, हमारा उसका ट्यूब के अंदर फिल किया जा रहा हो, किसी भी के अंदर फिल किया जा रहा हो, वो यूनिफॉर्मली फिल हो। दूसरा, जब हम उस क्रीम को यूज कर रहे हैं तो जब उसकी रबिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की ऑन द इनटू द स्किन, तो क्या है वहां पर वहां तक फिलिंग से लेकर के जब हम उसको क्रीम को अपने हाथ पर लेकर के आए उसको रब कर रहे हैं वहां तक उसका जो कंसंट्रेशन जो जो वो जैसी प्रिपरेशन थी, है ना, वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए बेटा जी, कांस्टेंट वैसी ही रहनी चाहिए जैसी फिलिंग के टाइम पर थी और जैसी अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। रियोलॉजी का तो हमारा ये दिखाता है ना, जो हमारा रियोलॉजी का मेथड होता है। वहीं पर जो विस्कोसिटी है वो हम लोग किससे मेजर करते हैं बेटा, हमारा विस्कोमीटर से मेजर करते हैं, जिससे हम लोग जिसके जैसे कि हम लोग लिक्विड की विस्कोसिटी अपनी चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी विस्कोसिटी थी यानी कि जो गाढ़ापन था हमारी क्रीम का वो उतना ही है जैसे पहले था। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा रियोलॉजी हमारी होती है बेसिकली किसी भी क्रीम के इवोल्यूशन के लिए। उसके बाद हमारा बेटा जी आ जाता है सेंसिटिविटी, अनाथ की वेरियस टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट आर यूज विद ओसिकुलेशन यूज फॉर द हमारा एंटीसेप्टिक या फिर हॉर्मोन्स अपने, देयर आर हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ सैनिटाइजेशन और हमारा फोटोसिंथेसाइजेशन ऑफ द स्किन, दीज शुड बी टेस्टेड बिफोर हैंड। हमारा क्या बात बोली गई कि बेटा जी हमारी बहुत सारी रिएक्शन, हमारी बहुत सारी प्रिपरेशन ऐसी होती है
जिसमें पॉसिबिलिटी होती है बेटे हमारा क्या है सैनिटाइजेशन होने की या फिर हमारा फोटोसेंटेसाइजेशन होने की, तो स्किन के लिए, तो इस वजह से उनको क्या है स्किन पर अप्लाई करने से पहले ही इन सब चीजों को चेक कर लिया जाता है। दिस टेस्ट इज नॉर्मली डन बाय द पैचेस टेस्ट ऑन स्किन एंड कैन बी आइदर ओपन और हमारा क्या बेटे हमारा ओसिकुलसिव, हमारा क्या बात बोली गई कि बेसिकली ये टेस्ट हमारा कैसे किया जाता है, पैचेस की फॉर्म में किया जाता है, जिसको हमारा क्या बेटा ये टेस्ट किया जाता है स्किन के ऊपर या फिर हमारा अदर, इसको हम लोग ओपन करके हमारा बेसिकली उपयोग करते हैं। द टेस्ट सैंपल इज अप्लाइड अलोंग विद अ स्टैंडर्ड मार्केट प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्लेसेस एंड अफेक्ट इज कंपेयर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या है कि जो हमारा टेस्ट सैंपल है ना, हमारा जो क्या है बेटा जी स्टैंडर्ड मार्केट प्रोडक्ट है हमारे, उनके साथ में हमारा क्या बेटा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के जो स्टैंडर्ड मार्केट प्रोडक्ट उनके साथ में कंपेयर किया जाता है, और वहां पर बेटा जी कंपेयर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि कुछ कुछ समय बाद में इसको क्या बेटा जी कंपैरिजन इसका करते रहते हैं, है ना, इसका कंपैरिजन क्या है करते रहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी जो मेडिसिन्स होती हैं, जो हमारी मेडिकामेंट होती हैं, है ना, आपने देखा होगा कि मार्केट में आ गई, आने के बाद में कुछ साल बाद बैन कर दी गई। क्यों बैन कर दी गई? क्योंकि भाई अब वो उसका साइड इफेक्ट अब पता लगा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस बोलते हैं। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस जिसको हम लोग फेज 4 बोलते हैं। फेज 4 मतलब क्या कि बेटा जी हमारा मार्केट में, जैसे आप अभी पैरासिटामोल खा रहे हो, तो मार्केट में पैरासिटामोल कितनी बिक रही है, कितनी मार्केट में अवेलेबल है, और उसका लोगों पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सब कुछ एनालाइज किया जाता है ना। क्योंकि कि कोई दवाई, जैसे अभी हमने कोविड-19 की वैक्सीन ली, पता नहीं फ्यूचर में चल के उसका क्या इफेक्ट दिखाई देगा, ये हकीकत बात है। तो इस वजह से क्या होता है कि पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस हर एक दवा का चलता रहता है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हमारा थर्मल, हमारा स्ट्रेसिस अपना, कि थर्मल स्ट्रेसिस का क्या इफेक्ट हो, यानी कि एक तरीके से टेम्परेचर का हमारा। तो इट इज यूजुअल टू evaluate the stability of the emulsion by subjecting it into the high and low temperature in alternative cycle अपना, कि क्या है कि हमारा अल्टरनेटिव साइकिल में हाई टेम्परेचर पर और लो टेम्परेचर पर रखकर उसको देखते हैं कि उसका क्या बेटा जी थर्मल इफेक्ट या फिर थर्मल स्ट्रेसेस उस पर क्या शो कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसे सैंपल इज फर्स्ट एक्सपोज इन अ 60 डिग्री फॉर अ फ्यू आवर एंड देन टू द 40 डिग्री सेल्सियस। पहले क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल है उसको क्या करेंगे बेटा जी 60 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, फिर उसके बाद उसको अचानक से 40 डिग्री सेल्सियस पर रिपीट कर देंगे, है ना जी। सच एक्सपोजर आर रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम एंड इमल्शन स्टेबलाइज हमारा असिस्टेड आफ्टर ईच साइकिल। कि क्या है कि हमारा इमल्शन कितना स्टेबलाइज हो रहा है, उसको हर एक साइकिल के बाद उसको चेक करेंगे कि हमारा पहले 60 डिग्री पर रखा, फिर 40 डिग्री पर रखा, फिर उसको क्या बेटा जी दोबारा से 60 डिग्री पर रख दिया, फिर 40 पर। तो ऐसे टेम्परेचर वेरिएशन करते रहेंगे ताकि कि हम ये देख सके कि थर्मल स्ट्रेसेस हमारा क्या शो कर रहा है, हमारा जो हम लोग अपना क्रीम को अपना बना रहे हैं। ठीक है जी, तो यही हमारे क्या होता है हमारा फेज सेपरेशन, कि हमारा जो क्रीम है, जो उसमें एक ऑयल फेज है, एक हमारी वाटर फेज थी, तो उनका फेज का सेपरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कितने टाइम में हो रहा है, कितने टाइम पीरियड में हो रहा है। तो ये साइकिल भी हम लोग मेजर करते हैं, और यही हमारा क्या होता है बेटा जी सिंपल सा इवोल्यूशन पैरामीटर होते हैं हमारे क्रीम के। तो अगर जो आपको ऑइंटमेंट और क्रीम बिल्कुल क्लियर हो गया हो प्यारे बच्चों, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, और उसी के साथ में फिर हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही समाप्त यानी कि एंड करेंगे। फटाफट चैट सेशन में बोल दीजिएगा अगर जो आप सभी लोगों को ये बात बिल्कुल इजीली और सरल भाषा में बिल्कुल क्लियर हो गई हो। ऑइंटमेंट और क्रीम अगर जो आप लोगों को क्लियर हो गया हो, आप लोग ऑइंटमेंट और क्रीम को बेटा जी एक बार फिर से यानी कि रिपीट करके अपना देख लीजिएगा। रिपीट करके देखने का मतलब क्या है कि आप इसको क्या कर लीजिएगा बेटा जी इसको रिपीट कर लीजिएगा। रिपीट कैसे कर लीजिएगा, मतलब कि इसको आप एक बार लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा। अगर जो आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी समस्या होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में आकर के पूछ लीजिएगा, तो हम लोग उसको दोबारा से रिपीट करा देंगे। ठीक है, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना ज्यादा टफ लगा होगा या फिर इतना ज्यादा डिफिकल्टी आई होगी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में मैं आप लोगों के लिए ऑइंटमेंट और क्रीम को लेकर के आया था। तो अगर जो क्लियर हुआ तो फटाफट बेटा जी चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे, फिर उसके बाद में हम आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे माय डियर चैंपियंस, अगर जो आप लोगों को सारी की सारी ऑइंटमेंट और क्रीम को लेकर के बात बिल्कुल क्लियर हो गई हो, जल्दी से बता दीजिएगा माय डियर चैंपियंस। सो अभी इसका पीडीएफ मास्टर कोर्स में अपलोड हो जाएगा। उसके अलावा आप सभी लोगों के ग्रुप में मैंने एक वीडियो डाला था कि देखिए अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, फरवरी में आप लोगों के एग्जाम है, तो आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट नोट जो हैंड रिटन नोट्स थे वो आप लोगों के लिए कुछ सेट और प्रिंट आउट कराए गए हैं।
अगर जो आप उनको अपने घर पर मंगाना चाहते हो तो मात्र 799 रुपए में आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। उन नोट्स को आपको घर पर मंगाने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो 7983636339। ठीक है जी। और अभी क्या है कि आप लोग इनको नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो, अगर जो आप करना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मात्र 799 में आपको वो नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है जी, चलेगा। तो आप लोगों का आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे और आप लोगों से मुलाकात करेंगे अभी 10 मिनट बाद, यानी कि 10 मिनट बाद आपकी अगली क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो 10 मिनट बाद आप लोग अगली क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अभी 10 मिनट बाद अगली क्लास स्टार्ट होगी तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।